वो सिर्फ अटल सत्संग में जाके पूरी तरीके से मर्ज होता है वो, क्योंकि वहां पे फिर कंटिन्यूटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम ही हो सिर्फ, तो कंटिन्यूटी किसी हो चाहिए। तुमने सारी डिस्क्रीट फॉर्म्स को तो हटा दिया, जो डिस्क्रीटनेस तुमको लाइफ में फील हो रही थी। तो जो हम बोलते हैं सबके अंदर भगवान देखो, तो कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं ना, कि मैं आपको देखूं तो मुझे अलग अलग आइडेंटिटीज ना दिखाई दे, मुझे एक ही दिखाई दे, ताकि सबका योग कर दिया मैंने। मतलब समझ रहे हो कि सबके सिर पे भगवान का ही चेहरा लगा दिया हर चीज के ऊपर। तो अब मैंने इस वर्ल्ड को डिस्क्रीट एंटिटी में डिवाइड करने की बजाय सिर्फ एक ही एंटिटी में देख रहा हूं मैं, भगवान। तो वेरिएशन ही नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। वही एग्जैक्टली वही है योग फाइनली, कि सब कुछ को जोड़ दो। जो कि डिस्क्रीटनेस करना ही ये महत्व होता है। बुद्धि किसी दो चीजों में कंपेयर कर पाने की एबिलिटी की वजह से ही बुद्धि काम करती है ना, कि ये ज्यादा काला है, ये कम काला है। कैसे पता किया? ये छोटा है, ये बड़ा है, कैसे पता किया? क्योंकि बुद्धि है, वो कंपेयर करती है वो, कि हाँ ये सिग्नल जो आया है इसका बड़ा है, इसका छोटा है, ये कैसे है, मतलब उसको डालती है उसको ऐसे, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेती है बुद्धि। वो बुद्धि क्या करती है? डिफरेंशिएशन, दो में डिवाइड करने की एबिलिटी, रेफरेंस पॉइंट ले लेती है, रेफरेंस पॉइंट बना देती है। उसके बाद आता है अहंकार। जब वो डिफरेंशिएशन आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाता है, तब क्या बन जाता है? डिस्क्रिमिनेशन। क्या वो छोटा बड़ा तो था, बट वो छोटे बड़े में सही गलत दिखने लग गया है, कि छोटा होना गलत है, बड़ा होना बढ़िया है, या बड़ा होना गलत है, छोटा होना बढ़िया है। वो अहंकार दिखाता है। मतलब चीजें होती हैं, कर्म होते हैं, अच्छा बुरा हम बनाते हैं, अहंकार बनाता है। बाकी तो कर्म तो सारे ही है ना, वो तो सिर्फ एनर्जी मूव हो रही है। यदि आप उसको प्योरली इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सिर्फ एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट हो रहा है। अच्छा गलत क्या उसमें? इसमें जो प्रश्न आता है, सबसे मूल प्रश्न, जो आप इतनी ढेर सारी फिलॉसफी पढ़े, इतने लोगों से मिले, मैंने अभी आप बता रहे थे कि आप मॉनेस्ट्रीज में भी चर्चा करते थे, बहुत गहरी गहरी चर्चा आप किए होंगे। एक मूल में प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। आप बताते हैं कि जिसने ये पूछा है कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर वही दे पाएगा जिसने पूछा है। एग्जैक्टली। कोई और नहीं दे पाएगा। ये तो सही है ना, इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो बहुत ही क्लियर चीज है ना, मतलब मैं कौन हूं को जानना है ना उसको। तो कौन जान सकता है? आप मेरे को जान सकते हो? कोई भी इंसान क्या दूसरे इंसान को पूरा जान सकता है? नहीं जान सकता। मैं ही जान सकता हूं अपने आप को पूर्ण, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे पास ही है, जो मैंने लाइव फील किया है। दूसरे इंसान को क्या बताओगे जो आपको याद है? जैसे मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना, हर एक मोमेंट चीजें हो रही है। मैंने चाय पी, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट वो नहीं बताते ना हम, सिर्फ की मोमेंट्स बताते हैं, जैसे कि हाँ ये माइलस्टोन्स, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे। बट वो बताने से क्या मेरी कहानी आपको समझ में आ गई? नहीं, उसके साथ में बहुत सारी चीजें हो रही थी ना, जिसकी वजह से वो हो रहा था। तो किसी को नहीं बता सकते ना अपना, कोई दूसरा तुमको तुम्हारे बारे में बता भी नहीं सकता कि तुम कौन हो। वो तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि मैं कौन हूं, मतलब कि तुमको खुद ही जानना है। जो आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, कि आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं भले आपको डिस्क्रीटली याद हो, लेकिन आपको एक कंटिन्यूटी फील होती है समय में। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मूवी के अंदर स्टिल पिक्चर चलाने की वजह से बट कंटिन्यूटी फील होती है, कि ये कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि माइंड उसको कंटिन्यूटी की फॉर्म में प्रोजेक्ट कर रहा है। वो प्रोसेस वैसे कर रहा है उसको। स्टोरी के अंदर भी एक कैमरा एंगल यहाँ पे होता है, सीधा सीधा एक जंगल के अंदर चला जाता है, आपको डिसकंटिन्यूस फील नहीं होता। माइंड कनेक्ट कर देता है उसको कि हाँ अब ये कैरेक्टर यहाँ पे गया। इसने पिछले सीन में बोला था हम इस मिशन पे जा रहे हैं, अभी हेलीकॉप्टर में दिखाया सीधा, मतलब मिशन पे जा रहे हैं। माइंड गैप्स को फिल भी करता है। हाँ, ये तो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी आ गए हैं। एग्जैक्टली। इसमें आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी थी, मुझे अभी याद आ गई बुक से, कि आप बताते हैं कि अगर आप ट्रैक पे जा रहे हैं और आपके बैग में सोना भरा हो, तब भी वो बोझा ही है। बोझा ही है। चाहे लोहा भरा हो, सोना भरा हो, वो बोझा ही है। तो आपने जीवन में चाहे कुछ भी उखाड़ लिया हो, बिलियनियर बन गए हो, वो भी बोझा ही है। कहानी का बोझ बोझ ही है। वो अच्छी कहानी, बुरी कहानी, वो बोझ ही रहेगी हमेशा, जब तक तुम उसको ये सोचना शुरू ना कर दो ना कि इस कहानी से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता,
ये कहानी जैसी होगी, या तो उसको वैसे समझ लो कि ये कहानी मेरे हाथ में है ही नहीं, जैसे हमने बताया ना, ये तो पहले लिखी गई है, एक एंड पे चले जाओ, मुझे तो बस एक्टिंग करनी है, या वो दूसरे एंड पे चले जाओ कि ये सारी कहानी मेरी है, तो ठीक है ना, फिर उसमें बोझ होने का मतलब ही नहीं है। तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, जो तुम अपना 100% जो तुम समझते हो उस मोमेंट पे, उसके हिसाब से तुम बताते हो कि हाँ मुझे ये पता है, और जितना मान तुमको और पता चला तो उसके हिसाब तुम ऐड करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। आपको कौन सा तरीका सही लगा? एकदम नहीं, दोनों है, एक ज्ञान का तरीका, एक भक्ति का तरीका है। ज्ञान के तरीके में आप ऐसे जाओगे कि आप बाकी किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे कि हाँ मैं समझूंगा, मैंने अभी तक इतना समझा है, बट उसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आई डोंट नो, जो आपको नहीं पता है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको नहीं पता है। वो ये परसेप्शन अहंकार क्रिएट कर जाता है कि तुमको सब पता है। तो वही तो है ना ईगो, लाइक आई कंट्रोल द वर्ल्ड टाइप की फीलिंग, लाइक एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। अहंकार, जो कि अहंकार का काम क्या है, तो जनरेटिव ऐसी हुआ कि उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वही करेगा, वो उस कहानी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे जैसे भी कहानी हो। तो कहानी का बोझ तो बोझ ही है, चाहे वो आपकी वही अंबानी की कहानी हो, चाहे किसी भी कहानी हो। और ये दिखता भी है समाज के अंदर कि लोगों को वैसे लगता है कि बाहर की जो फिजिकल कहानी है, मान लो कोई फिजिकली सफर कर रहा है, या कोई हैंडीकैप है, या कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत गरीब, या दूसरे हिसाब से बहुत गरीब है, तो ये इंसान की जिंदगी ज्यादा वैल्यूएबल है उस इंसान से। ऐसा कुछ नहीं है ना, है तो दोनों ही कहानी, दोनों ही बोझ है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि हाँ ये पूरा का पूरा इल्यूजन जो हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कहानी का बोझ ही तुमको फिर फंसाता है ना, प्रेजेंट में नहीं रहने देता। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा इंसान हूं उस कहानी की वजह से, तो मुझे फ्यूचर के जो आपके जो कर्म है वो डायरेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट हो जाते हैं। जब तुम उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम, यार मैं तो कैसा भी नहीं हूँ, मेरी कहानी मतलब ही नहीं है मुझे कि ऐसे मैं बनाऊं कि मैं ये हूं, मैं तो ओपन रहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाऊं कुछ ना भी हो जाऊं, वो अपने आप होने दो उस चीज को, तब तुम प्रेजेंट में जी पाओगे, तब तुम फ्री होके जी पाओगे, एक्सप्रेशन भी तुम्हारा फ्री हो पाएगा। डुअलिटी को लेकर आप बोलते हैं कि कोई आदमी सब कुछ इसलिए नहीं छोड़ पाता है क्योंकि छोड़ते समय उसको केवल दुख नहीं छोड़ना है, सुख भी छोड़ना है। सब कुछ ले नहीं सकता क्योंकि सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। तो डुअलिटी का चक्कर बहुत खराब है। नहीं, खराब सही कह रहा है, वो फिर से डुअलिटी आ गई ना, खराब सही तो फिर से डुअलिटी आ गई। बट जैसे आप जब ध्यान करते हो ना, तो दो टाइप के विचार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। एक तो डर वाले विचार कि उठ जा, वो देख उसको कुछ हो गया तो, पैसे नहीं कमाने क्या, कल उठना नहीं है क्या, इसकी बजाय पढ़ाई करता तो पैसे कमाता ना कुछ, क्या ये सब करता रहेगा, एक दिन सड़क पे आ जाएगा फिर क्या करेगा। वो डर वाले है, वो डर से आपको उठाना चाहते हैं। एक डिजायर वाले कि हाँ आजा आजा, देख 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 अभी क्या है, हो गया ना, बाहर जाके देख आइसक्रीम खा गया, अरे मजा आएगा। सुख वाले आपको बढ़िया बढ़िया यादें आएंगी, जैसे पुरानी भी, या तो डर वाले विचार आएंगे या बढ़िया वाली यादें आएंगी, वही सुख वाले विचार आएंगे, या दुख वाले या सुख वाले। तो दोनों में फंसता है इंसान, कि जो कि मेडिटेशन का मतलब है कि तुमको किसी भी विचार को नहीं पकड़ना है, तुमको उसको बस ऐसे टीवी की तरह देखना है कि हाँ ये गया डन, ये दूसरा गया डन, ये तीसरा गया डन, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो। तो दुख का तो लोग छोड़ने में फिर भी ठीक है, उसको तो वैसे ही पुश करते हो कि ये विचार मेरे पास आना नहीं चाहिए, बट सुख वाले को खींचने की कोशिश करते हैं अपने साइड। बट रियल मेडिटेशन में वही है कि तुम सुख वाला और दुख वाला बराबर होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो दुख वाले तो वही नेगेटिव फियर वाली टेंडेंसी है, वो ईगो की कम होने की टेंडेंसी है। फियर मतलब क्या है, जब ईगो कम होने लगती है, अहंकार, तो आपको ऐसे फील होने लगता है कि मैं छोटा होता जा रहा हूं, पैसे कम हो रहे हैं। तो क्यों फियर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा आपके आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, बोझा है एक तरीके से, उसको आपको लग रहा है कि आप कम हो रहे हो। जब वो बढ़ता है तो आपको लगता है आप बढ़ रहे हो, तो सुख होता है। जब आप कम हो रहे हो तो आपको दुख होता है। आपका कोई रिलेटिव मर गया, मतलब क्या है, वही बताया ना, आपका मतलब कि वो आपका ये था,
आपका एक है ना जो अटैचमेंट का डायग्राम प्लॉट करे, तो जो भी चीज को आपको बोलते हो, मेरी कार, मेरा ये, मेरा कैमरा, मेरी पत्नी, मेरी भाई, लाइक मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा देश, ये सब है ना, इसमें से यदि कोई भी चीज को कुछ हो जाए तो डायरेक्टली आपको इफेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका वो पार्ट कम हो गया है। और इसमें जब आप और जोड़ देते हो तो आपको सुख का अनुभव होता है कि हाँ अब मैं और बड़ा हो रहा हूं। और दोनों के दोनों अनुभव वही है ना, ड्युअलिटी के अंदर है, उसमें सत्य नहीं है। वो बस यूनिवर्स में दो चीज चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव चलाने के लिए, तो ब्रह्मा ने इसको डिजाइन वैसे किया हुआ है कि दिन है रात है। अब वही है ना, जैसे मैं लोगों को बताता कि पूरी लाइट होगी तो भी एक्चुअली में कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि पूरी लाइट है। पूरी डार्कनेस होगी तो भी नहीं बता पाओगे पूरी डार्कनेस है। वो तो बीच के खेल में ही खेला हो रहा है, तो संसार हो तो बीच में ही खेला जा सकता है, पर सत्य ये नहीं है, सत्य इसके पर है। जो बोझ की हम बात कर रहे हैं, जो हम एक कहानी लेके अपने कंधे पर चल रहे हैं, आप बताते हैं कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि ये बोझ उतारा जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोझ उतारना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलो इसको हम मैनेज कर लेंगे। और बहुत से लोग जो है वो उतारने का प्रयास करते हैं। आपका उतर गया है। बहुत सारे एंजॉय करते हैं बोझ को। हाँ, एंजॉय भी करते हैं ना। बहुत सारे लोगों से तुम पूछोगे ना कि तुमको वापस संसार में मतलब मुक्त हो जाओ, बोलोगे मुक्त क्यों होना है यार, हम तो बार बार जन्म लेके आएंगे, कितने मजेदार संसार है। ऐसे भी तो लोग हैं। मेरी वाइफ है। भाई तो मुक्त क्यों होना है, तो उनको वो चीज अलग ही दिख रही है, उनको वो चीज वैसी दिख ही नहीं रही है कि हाँ ये बंधन है उनको। हाँ सही में मेरी वाइफ को बंधन नहीं लगता। तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं ना इसमें, बट वो सब एक्सक्यूजेज है ना। देखो आध्यात्मिकता का मेन चीज है त्याग। त्याग करने से कोई किसी को रोक नहीं रहा है। अभी त्याग दो तुम सब कुछ, तुमको किसी ने रोका है त्यागने के लिए? तो बल्कि दुनिया लेने के लिए बैठी रहेगी। वो सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है वहां पे। क्योंकि लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं, हम कर तो दे बट ये है, अरे उसका मतलब ही त्याग है, तो ये है वो है का मतलब ही क्या है? क्योंकि तो ये तुम त्याग कर रहे हो तो समाज क्या है या वो भी तो तुम छोड़ दोगे ना, उसका भी तो त्याग कर दोगे। तुमको शून्य ही बनना है, तो फिर ये एक्सक्यूजेस कहां से आ गए? शून्य में तो कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, कुछ भी हो रहा हो बाहर, तुमको क्या फर्क पड़ना चाहिए भाई? तुम्हें तो सब त्याग दिया पूरा का पूरा। ये भी त्याग दिया कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, वो भी तो त्यागना पड़ेगा ना। सब त्यागना पड़ेगा भाई। तो उसमें वो एक्सक्यूजेस तो रहते ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में कि ये कंडीशन की वजह से हम नहीं कर पा रहे। वो ठीक है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारी आत्मा का भी जर्नी है, बट तुम एक्सक्यूजेस देख के तो उस चीज को बेसिकली अपना लाइक कर्म को खराब कर रहे हो। इसके बजाय तो बल्कि इसको ऑनेस्टली भोगोगे तो ज्यादा बढ़िया है कि हाँ ठीक है अभी मेरे को ये अच्छा लगता है यार इसलिए मैं कर रहा हूँ। जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ और ढूंढना है, हम वो ढूंढ लेंगे। वो अप्रोच ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि वो जीना और फिर बाद में उसका ये भी करना कि नहीं ये तो हम किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, हम मजबूर है। किसने मजबूर किया तुम्हें? सबका मोक्ष हो जाएगा, वो तो है ही ना। वो पूरा सारे की सारी सोल सोर्स में तो जाके मर्ज तो होनी है। वो जब ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी यूनिवर्स की, तो क्या होगा? फिर से वापस से डिसॉल्व हो जाएंगे सब फॉर्मलेस के अंदर। क्योंकि ब्रह्मा तो फॉर्म है ना, जिसके अंदर खेला हो सकता है, जिसके अंदर हम बैठ के बात कर सकते हैं। और ब्रह्मांड के अंदर खेला नहीं हो सकता। अगर कोई खेल नहीं है तो एक कैसे खेलेगा अपने अंदर? एक खेल ही नहीं सकता है जिसके अंदर सब कुछ योग हो गया है, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। तो वो दो एंटिटी होंगी ही नहीं बात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, खेलने के लिए। वो तो सिर्फ दो में हो सकता है। मोक्ष तो होना ही है सबका। दर्शनों में एक से दो, दो से अनंत, ये काफी बार मैंने पढ़ा। एक से अनंत क्यों नहीं? नहीं, समझाने का तरीका है। वैसे तो वही है, वो एक से अनंत ही है। 0 1 इंफिनिटी, 0 से 1, 1 से अनंत, या 0 इंफिनिटी मान लो, 0 से अनंत। बट वो एक ही हो जाता है। जैसे आप इंफिनिटी के सिंबल को देखोगे ना, है तो वो 0 ही, फैंसी 0 है, बस 2 बार घुमाया हुआ है उसको। या 0 को देखो पकड़ के बीच में से उसको बड़ा दो उसको, तो इंफिनिटी बन गया।
शून्य का मतलब वही है ना, जैसे फॉर्म का मतलब वही है कि जहां से तुम चले थे तुम वहीं पे एंड हो गए हो, तो तुम्हारा बेसिकली काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, वही तो शून्य हो गया फिर से वो चीज। तो इसलिए वो सिंबल भी वैसे ही बनाया गया शून्य का, लाइक राउंड। आपको लगता है सिंबल्स में साइकोलॉजी होती है ना, सारे सिंबल्स में साइकोलॉजी है। ये जो अपने जो वैदिक वाले हैं उनकी साइकोलॉजी वैज्ञानिक भी है, साइकोलॉजी उसमें भी है, बट वो वैज्ञानिक नहीं है। मतलब जैसे मैं अभी कोई लोगो बना रहा हूं तो मैं अपने माइंड के हिसाब से उस एंटिटी का एब्स्ट्रैक्शन करके उसका सिंबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना। मुझे टॉयलेट का भी सिंबल बनाना है, मेल और फीमेल का, तो मैं मेल और फीमेल कंसेप्ट को इस एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दिखा रहा हूं, वही तो है सिंबल। तो साइकोलॉजी तो इन्वॉल्व हुई उसके अंदर भी, कि तुम कैसे देख रहे हो, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा उसको। पर वो यदि वो वैज्ञानिक भी हो तो फिर और भी बेहतर है, जो कि अपने में है, लाइक सब कुछ वैज्ञानिक है। मतलब भाषा का लाइक अक्षर की स्ट्रक्चर भी से लेके कैसे ये कर्व होना चाहिए, कहाँ लिखा है, जैसे ओम का जो है साइन में सुबह हम वही बात कर रहे थे, वहां तो ओम पढ़ के देखो और फिर उसके अंदर तुम उसको एनालाइज करो कि एक्चुअल में इन्होंने ये जो यूनिवर्सल साउंड उसके लिए ये सिंबल ही क्यों चूज किया है। ये ऐसे ओ वाला फिर ऐसे डंडा निकाल के फिर ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगा के ऐसा ही क्यों यूज किया। पर जब ओम का उच्चारण किया होगा प्रथम बार, तब सिंबल्स तो नहीं बनाए होंगे उस समय। नहीं, सिंबल तो उस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है ना। वो तो कुछ भी बन सकता है, वैसे तो कुछ भी बन सकता है, बट ये वही बोला ना, यदि वो साइंटिफिक भी है तो वो साइंस जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। वैसे तो जैसे आपका नाम है, हम कुछ भी दे सकते हैं, बट यदि मैं आपके गुणों के हिसाब से नाम दूं तो वो नाम कुछ मीनिंग भी करेगा। तो वो सिंबल जो आपको दिया मैंने, आपको कम्युनिकेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, अब वो आपके एक्चुअल प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो रैंडम नहीं है। देने को तो कुछ भी दे सकते हैं सिंबल भाई, वो बनाया तो साइंस के हिसाब से है। वो तो जैसे उन्होंने जब यूज किया हिटलर ने, तो उसके यूज की वजह से वो सिंबल का मीनिंग चेंज नहीं हो गया कितने लोगों के मन के माइंड के अंदर साइकोलॉजिकली। जिस चीज को हम शुभ मानते हैं तो उसको अशुभ मानने लगे। मतलब उसने हैकेन क्रूज को यूज किया और हाँ, मतलब वो थोड़ा रोटेटेड फॉर्म है, बट फॉर्म उसने वहीं से इंस्पायर ली ना सिंबल की। तो किसी सिंबल को जो आप बोलते हो या शब्द को जो बोलते हो, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने बुक में पढ़ोगे ना, वही है कि वर्ड्स हैव गॉन डेड। मैंने बार बार लिखा उसको कि मेरी किताब, ये एक किताब बहुत होती तुमको एनलाइटन करने के लिए, यदि तुम सिर्फ वर्ड्स को तुमने खोखला नहीं बना दिया होता। क्योंकि अभी क्या है ना, वो वर्ड के साथ जिस एक्सपीरियंस के साथ वो सिंबल अटैच्ड है, वो एक एक्सपीरियंस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो बिखरा हुआ है वो। तो उससे वो शब्द से तुम क्या समझोगे, वो वेरिएबल रहता है, फिर पढ़ने वाले पे डिपेंड। हाँ, फिर वो वेरिएबल रहेगा तो तुम कम्युनिकेट कैसे करोगे 100% उस चीज को। एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। जैसे लव शब्द का है, अगर किसी टीनेजर से पूछोगे तो वो अलग मतलब निकालेगा, उसने जैसे मेमोरी कलेक्ट किया उसके बारे में, लाइक किस डेटा पे एआई को ट्रेन किया है उसके हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है ना। उसको मान लो वैदिक हिसाब से ट्रेन करोगे तो वो वही बोलेगी कि वेद सच्चे है। उसको पूरा वेस्टर्न मान लो उन्होंने जो मटेरियल इकट्ठा किया उसके ऊपर ट्रेन करोगे तो वही बोलेगी कि सब माइथोलॉजी है। माइंड तो वैसे ही काम करेगा उसका। तो वो सिंबल तो लाइक भारी वाली चीज है, तुमको वो देखना कि वो किसकी साइड वो इंडिकेट कर रहा है सिंबल। और यदि वो सिंबल नेचुरली उसके साथ अलाइंड है तो वो संस्कृत है। कि वो सिंबल के अंदर भी विज्ञान है अपने आप में, चाहे वो देवी का मूर्ति का सिंबल हो कि ये विष्णु के 4 हाथ हैं, ये एक हाथ में ये होगा, गदा होगी, उसका क्या सिंबल है, गदा का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म देखोगे ना आप। जैसे मैं लोगों को समझा रहा, चक्कर से क्या कर सकते हैं, कोई चीज जो गोल गोल घूम रही है उससे तुम क्या कर सकते हो, काट सकते हो। गदा से काट नहीं सकते हो। काट सकते हो गदा से, नहीं काट सकते। गदा से क्या कर सकते हो, दबा सकते हैं, तोड़ सकते हो, चूर चूर कर सकते हो उस चीज को। तो सिंबॉलिकली जब तुम उसको स्टडी करने लग जाओगे तो तुमको समझ में आएगा ये सारे जो पुराण फॉर्म में जो उनका ह्यूमन सिंबोलिज्म है
प्लस जैसे बीच बीच में जैसे वेद के अंदर जो पूरा एब्स्ट्रैक्ट सिंबोलिज्म है वो सब कैसे कनेक्टेड है, सारी की सारी चीजें। ओम के विषय में बताइए कि ओम का जो ये अक्षर है कैसे उसकी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। मैं तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझा ना। मैं इसका वो भी देखा कि वो लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे 3 अवस्था के हिसाब से लोगों ने बताया कि 3 अवस्थाएं है और ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो तुरीय अवस्था है। तो मैं इसका लेकिन फॉर्म स्टडी कर रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि इसके अंदर एज कितने हैं। सबसे पहले तो एक तो ऊ बनाना स्टार्ट करोगे तो ऐसे तो यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ, फिर यहाँ पे एक वो बना, यहाँ से वापस गए। तो मैं उसको वैसे देख रहा हूँ कि एक्स वाई में कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले सिर्फ एक एक्स कांस्टेंट था, सिर्फ वाई में इंक्रीज हुआ तो वो ऐसे गया, ऐसे ना, फिर वो नीचे गया, लेकिन वाई के अंदर ज्यादा चेंज हो रहा है, एक्स के अंदर कम चेंज हो रहा है, फिर वो अंदर गया, लगे वापस से जो जहां से आया था एक्स के अंदर वहां जाने की कोशिश कर रहा है, बट वाई के अंदर अलग अलग है। तो एक्स और वाई क्या है, 2 डायमेंशंस है। उसको लाइक सिंबल को तुम वैसे भी समझ सकते हो कि कर्व का कर्व होना मतलब क्या है, उसको प्रॉपर नंबर्स में कन्वर्ट कर दो ना, पूरा ओम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो भाई। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद। यदि हमने सारे चक्रा सिंबल्स इन सबको सारे के सारे को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये डिबेट ही खत्म हो जाएगी ना, अध्यात्म और विज्ञान वाली।